अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये मैं रेडीमेड फ़्राक बताने वाली हूँ कि ये मेरे पास रेडीमेड फ़्राक है। तो जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो इनके साथ बाजू नहीं लगे होते, तो बाजू कई लोग लगाते हैं तो इसकी ये मगजी ये वाली है जो नीट वाली चीज़ होती है, ये अंदर की तरफ चली जाती है, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो मैं आपको इसका तरीका बताने वाली हूँ कि ये इजी तरीके के साथ आप घर में कैसे बाजू ये वाले इस तरह लगा सकते हैं। क्योंकि ये बाजू है, इनके बाजू इनके साथ मैच किए हुए उन्होंने दिए हुए हैं कि ये लगा लें या ना लगाएं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन लोग कैसे लगाने हैं मैं आपको बताऊंगी कि ये मगजी भी बाहर की तरफ आएगी और ये इजी तरीके से आप घर में लगा सकते हैं। कई लोग दर्जी को देते हैं कि इसको लगा दे, वो भी सही तरीके से नहीं लगा के देते, उनकी खूबसूरती खत्म हो जाती है क्योंकि ये मगजी अंदर की तरफ लोग ले जाते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि ये कैसे लगेगी। कई लोग मगजी ये बाजू लगाते हैं तो ये मगजी अंदर की तरफ चली जाती है, क्योंकि आम जो हम सिलाई लगाते हैं बाजू की वो ऐसे पकड़ के, तो हम इधर से पकड़ के ऐसे तो लगा लेते हैं, तो ये मगजी अंदर की तरफ चली जाती है, तो इधर से ऐसे मोटा सा हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता, बाजू भी पहने हुए अच्छा नहीं लगता। तो इसका तरीका ये है कि आपने ऐसे करना है कि ये मशीन के अंदर गले को ऐसे लेके जाना है, गले को ऐसे पकड़ा तो मशीन के अंदर लेके गई, तो मशीन के अंदर लेके जाके तो फिर आपने ये बाजू इधर से पकड़ लेना है और आपने इधर से ऐसे लगाना शुरू कर देना है। अब मैं मशीन के पास लेके जाके आपको बताती हूँ कि ये बाजू कैसे लगेगा। मशीन के अंदर ये कपड़ा रख लेना है, फिर आप देखें ऐसे पकड़ा और गले को ऐसे पकड़ के आपने इस तरीके से मशीन के अंदर रख लेना है। जब ये मशीन के अंदर रख लेंगे तो बाजू का तरीका ये है कि आपने बाजू ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में मिला के तो बाजू को अंदर रख लेना इस तरह, ठीक है। ये जब इस तरह रख लेंगे आप बाजू इस तरह, तो ये आपने ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो भी सिलाई साथ होता जाए। अब इसको मैं इस तरह ऐसे पकड़ूंगी और इस सिलाई लगाती जाऊंगी, इस तरह आपने बाजू रखते जाना है ऐसे। तो ये चीज जो ये वाली चीज है ऐसे पकड़ के इस रखते जाएंगे ताकि ये वाला कपड़ा साथ लगता जाए, ऐसे लगाते जाएंगे हम, तो ये बाजू बिल्कुल नीट भी लगेगा, आसानी के साथ गुलाई में लगेगा और ये मगजू भी बाएं की तरफ आएगी। फिर आप एक दफ़ा मैंने आपको जो जो चीज़ बताई है वो आप याद भी रखा करें, ध्यान से आप देखा करें कि ये किधर से कैसे लग रहा होता है, तो फिर आप इजीली लगा सकेंगे। ये क्या, अब आपने इसको ऐसे मोड़ते जाना है और लगाते जाना है सिलाई। जिधर तक आपने ये सिलाई शुरू की थी उधर आपने वापस जाके ख़त्म कर देनी है। ये मेरे नग वाले कपड़े हैं तो इसलिए इनको आपने ध्यान से ऐसे देख लेना है कि कोई नग वगैरह ना आ जाए ताकि सुई ना टूट जाए। और इसी तरह ये वाला पूरे का पूरा बाजू ये देखें बिल्कुल आसानी से मैंने जिधर से शुरू किया था उधर तक आराम से गुलाई में लेके आ गई। ये इसमें कोई चोट वगैरह नहीं आई और ये बिल्कुल आराम से बाजू इधर से लग गया है। जिधर से मैंने खत्म किया था शुरू किया था उधर ही आके खत्म कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल मैंने इजी तरीके से ये बाजू लगा लिया। बच्चों का तो कोई मसला नहीं, वो बाजू ना भी लगाएं तो हैर ही होती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको बाजू लगा के पहनना पड़ता है। तो आप इसी तरह आराम से इजी तरीके से बाजू लगा लें। देखिए मगजी भी बाहर की तरफ है और कितना नीट और अच्छे तरीके से ये बाजू लग गया है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।